नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। दोस्तों आज हम आए हैं चौमू के पास उदयपुरिया ग्राम में। यहाँ पे जो हम एक फार्म विजिट कर रहे हैं वो एक ऐसा फार्म है, मेरे हिसाब से ऐसा फार्म मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्योंकि हर इंसान की एक इच्छा होती है कि उसके फार्म पे हर टाइप का एनिमल हो। मोस्टली हम यही चाहते हैं। हमें एक यहाँ पे जो किसान साथी मिले, अंकल जी हैं, मेरे फादर से भी बड़ी एज के अंदर है वो। उनका नाम है रामेश्वर जी सेवदा। यहाँ पे उनके यहाँ पे आपको हॉर्स, बफेलोज और बकरी, ये तीनों का, और डॉग्स भी उनके पास है। ये तीनों ही यहाँ पे वो पालते हैं और बहुत ही शानदार फार्म है। दोस्तों अभी मैं उनसे मिलूंगा, आपको एक जो गांव की जो लाइफ होती है ना उसके बारे में आज यहाँ दिखाऊंगा। और उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है बकरी पालन, यानी आप देख सकते हैं कि बकरी, घोड़ी और भैंस भी है और डॉग्स भी है, तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। और हम जब उनसे आगे मिलेंगे तो उनसे हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अपने चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, हमारे साथ अंकल जी आ चुके हैं। प्रणाम अंकल जी। नमस्ते। आपके बारे में थोड़ी सी हमें आपकी जानकारी, यानी कि आपका नाम और लोकेशन और थोड़ा डिटेल बताइए। नाम मेरा रामेश्वर प्रसाद सेवदा, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान। अच्छा अंकल जी, अ, यहाँ जो जो लोकेशन है ये आपका फार्म हाउस है, और इसका नाम वगैरह सेवदा गोट फार्म से? सेवदा गोट फार्म के नाम से है, सेवदा हॉर्स फार्म के नाम से। हॉर्स फार्म भी है, क्योंकि जी, आपके पास घोड़े भी हैं यहाँ पे, घोड़े और घोड़ियाँ, घोड़े घोड़ी हैं, और बकरियां भी काफी बकरियां अच्छी भी है। हैं। हाँ, टोटल अपने यहाँ पे टोटल कितने एनिमल होंगे लगभग? पशु कितने हैं अपने पास, आप सारे सबको काउंट करें तो अपन? सारे अकाउंट करें तो लगभग 125 जानवर हैं। 125 जानवर। दोस्तों ये एक फार्म है जहाँ पे आपको 3 मेजर एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अंकल जी की बहुत ही रुचि है, और ये चीज किसी फोर्सफुली नहीं कर सकता कोई आदमी। जब जिसके दिल में, मन में अगर जानवरों के प्रति प्रेम है, उनके लगन है, लगाव है, तभी ये चीज सक्सेस हो सकती है। आपको यहाँ पे हम बकरियां दिखाएंगे, एक से बढ़कर एक बकरियां हैं इनके पास, और इनके पास हॉर्सेस हैं, उनके पास गायें और सॉरी भैंस भी है। तो दोस्तों सर, आप पहले हमें बकरियों की जर्नी बताइए आपकी, कि क्योंकि अभी हम बकरियों के बारे में हैं, और ये बड़ी बकरियां दिख रही है बकरियां मुझे। भैया पहले तो एक दो बकरी तो शुरू से रखते थे, लेकिन आए 8 साल के अंदर बढ़ते 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 दो चार बकरियों से ही ये बकरियां पैदा हो गई। हाँ, और यानी और बाहर से अपन ने खरीदी नहीं है? नहीं, पहले दो बकरी खरीदी थी, उन दो बकरियों से ही ये दो पैदाइश बकरियों से अपने। आज अपने पास काफी अच्छा हाँ, ये मैंने काफ़ी सेल भी कर दी। सेल भी कर दी इसमें से। हाँ, और बच्चे भी सेल कर देता हूँ छोटे ही। अच्छा, हम्म, और ये इसमें बकरियां घर में ही पैदावारी घर की हुई है, यहीं की एक यहीं बड़ी है, यहीं की। और यहीं से आपने अपना पूरा। हाँ, अच्छा अंकल जी, ये बताइए कि नस्ल में आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं? नस्ल में मेरे पास में ये गुजरी ही हैं। मोस्टली गुजरी बकरी है गुजरी जी। बकरी, गुजरी बकरी है जो कि दो यहाँ चार की। बकरियां ये सोजत हैं। अच्छा। और ये मैंने ऐसे प्यार में ही ली थी। अच्छा, शौक तो से इनकी ही। माँ तो शौक से ली थी, तो इनकी हम्म। माँ को तो वापस सेल कर दी। ये और ये बच्चियां आगे मैंने रख आपके ली। बढ़ा रही है इसमें। बाकी और यही। लगभग आपके पास जो बड़े एनिमल है, आप बताइए कि इनकी, जैसे जो अभी सारी बकरियां, अभी इन्होंने बच्चे भी दिए हैं, इनकी थोड़ी हेल्थ भी डाउन हुई तो, और सर्दियां स्टार्ट हो रही है। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकल जी, आपकी जो दिनचर्या रहती है इन बकरियों के लिए, कैसे क्या आपकी स्टार्ट शुरुआत नहीं, से? दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी रहती है कि दिन भर इसमें लगे रहते हैं तो हमारा बहुत अच्छा टाइम निकलता है। और और इनकी कैसे आप केयर करते हैं, जैसे सुबह कुछ देना, शाम को, सुबह दोपहर इनको को? दाना दूना खिला देते हैं, फिर 10 बजे इनको चारा दे देते हैं ग्वारी का। अच्छा, ग्वार का चारा आप देते हाँ, हैं? फिर 1 बजे लूम दे देते हैं, 1 बजे लूम पत्ती, वापस हाँ, लूम हरी पत्ती, पत्ती दे देते। और शाम को और फिर शाम को फिर ग्वारी का चारा दे देते। ग्वार का चारा, और रात को दाना रात वगैरह में कुछ फिर दाना दे देता हूँ। दाना दे देते हैं? बस ये आपकी यानी यही से। जनरली। और सर्दी, जैसे कोई बकरियां कुछ, इनमें टीकाकरण वगैरह की आपको? टीकाकरण तो रोजाना ही तो कोई टीकाकरण होता नहीं नहीं, नहीं है। हाँ उसके बारे में और हर 6 महीने पे टीकाकरण कर देते हैं। हर 6 महीने में आप टीकाकरण हम्म, करते हैं सारे वैक्सीनेशन? हाँ, सारी उससे वैक्सीनेशन क्या टाइम बकरियों से कर की दी। हेल्थ वगैरह भी सही रहती है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आई है कोई ऐसी कोई। परेशानी नहीं आती? अंकल जी आप ये चीज बताइए कि जैसे कोई आपकी पुरानी बकरी हो, उसके बारे में डिटेल बताइए कि कोई अच्छी ये शानदार बकरी। ज्यादा पुरानी बकरियां तो मैंने इनकी माँ तो सबको सेल कर दी। हाँ, अभी अपने फार्म और पे कोई अच्छी? ये अब जो हैं इनमें
2-3 बकरी मान के चलो तो एक तो ये रही, दो ये माँ बेटी तो, हाँ। अच्छा एक इनकी माँ है ये, अच्छा, ये अपनी इसी पुरानी की माँ है। इसी की माँ है। हाँ ये लगभग इसकी उम्र कितनी होगी अपनी? इसकी उम्र हो गई होगी लगभग 5 साल। 5 साल उम्र है। हम्म। और अभी बच्चे वगैरह कितने देती है? बच्चे दे रही है 2-2। 2-2 बच्चे ही आते हैं हाँ। इनके अधिकतर, है ना? हाँ, ये 2 दे रही है। इसकी ये बेटी है, ये 3-3 दे रही है। अच्छा, ये 3 बच्चे हाँ, देती है। ये 3 देती है। और अभी जो लगभग आपके पास बच्चे कितने आए जो इन सारे बच्चे मेरे पास में 60 बच्चे पैदा हुए हैं। 60 बच्चे इस सीजन में आपके पास हाँ, पैदा इस हुए? सीजन में पैदा हुए। और इनमें से बकरियां मैंने बच्चियां कितनी? 23 तो बकरे बच्चे बेच दिए अभी तक यानी बिक भी चुके हैं? 1.5 महीने के बच्चे बेच दिए मैंने। 1.5 महीने के बच्चे 16,500 के भाव। 16 साढ़े एक साथ ही एक मुश्त भेजे हाँ, थे? एक मुश्ती। कहाँ से? कोई बाहर पिपाड़ से? सिटी, अच्छा, नेहरूद्दीन जी ले गए। नेहरूद्दीन जी पिपाड़ सिटी से आए आपके पास। जोधपुर और से। 1.5 महीने के बच्चे आपने 16,000 की रेट से 16.5 के हिसाब से। दोस्तों देखो, ये एक जीता जागता नमूना है कि यानी सिर्फ अगर आपके पास अच्छे एनिमल हैं, आपके पास अच्छी बकरियां या बच्चे हैं, तो उनके लिए खरीदारों की कोई कमी नहीं है। सही बात है। और आपको उचित कीमत भी मिलती है। अंकल जी, आप अगर कोई, हाँ बताइए सर। जानवर को अच्छी तरह से मंथन से यदि पालना करोगे ना, तो कभी जानवर नुकसान नहीं देगा। हमेशा इस चीज का अपने को। हाँ। और अंकल जी कुछ बताइए इसके बकरियों की कोई डिटेल्स वगैरह, या फिर आप कुछ बकरियां भैया ब्रीडिंग वास्ते बच्चे पैदा करो तो मतलब 1 नंबर ही कराओ। मतलब कोई नया किसान साथी अपना कोई बकरियां फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है, फार्म स्टार्ट करे, हाँ, तो उसके लिए पहली बात तो जानवर खरीदे तो बढ़िया क्वालिटी का खरीदे। कम खरीदे लेकिन अच्छी क्वालिटी हाँ, का 5 की जगह 2 खरीद लो, लेकिन कोई अच्छे जानवर खरीदो। अच्छे जानवर खरीदो। हाँ, फिर खरीदो कहीं, हाँ, जरूरी नहीं कहीं से भी कोई खरीदो, जरूरी नहीं भाई उसी से ले, हाँ, कहीं से भी खरीदो, लेकिन अच्छे जानवर होने चाहिए। उनकी आपको हिस्ट्री, और फिर उनके लिए ब्रीडिंग के लिए है ना, तो वो भी बढ़िया नर रखो। अच्छा, जो अपना मेल होगा, मेल वो बढ़िया मेल होना चाहिए, क्योंकि उसी से बच्चे अपने आते हैं। और बच्चे अगर अच्छे होंगे तो जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो आपके फार्म पे कितने अपने पास मेल है? यानी जो मेरे पास में ब्रीडर मौजूद हालत में 2 है। 2 ब्रीडर है। हाँ। और वही ब्रीडर अपने यहाँ पे हाँ, मेरे उन्हीं के बच्चे हैं। ये दूध पी रहे हैं, ये अब मेरे बच्चों के बच्चे। ये मक्खी चीना कहते हैं इसको, या नहीं, मक्खी चीना नहीं, मक्खी चीना बेच दिया मैंने। अच्छा, आपने? इसको गुजरी बोलते हैं। ये गुजरी है। हाँ, ये गुजरी है। खुराक के अंदर मैं तो सारे 4-5 अनाज मिला करके उबालता हूँ। ठीक है। उबाल करके उसी के अंदर तिल्ली का तेल डाल देता हूँ। तिल्ली का तेल? हाँ, सर्दी में तिल्ली का तेल, अलसी और तारा मीरा, ये तीनों चीज मिला करके दाने में देता हूँ। दाने में आप देते हो? हाँ। उबाल के खिलाता हूँ। ठीक है। और उससे बकरियों में अच्छी चमक भी आ जाएगी, और जानवर भी हेल्थी है। सर्दी में जो ब्याने से बच्चियां कमजोर हो जाती है ना, तो वो सारी ठीक हो जाएगी। अच्छा अंकल जी, बिहाने के बाद आपकी बकरियां वापस क्रॉस कब करवाते हैं आप? क्रॉस में तो साल में 1 बार ही बच्चे लेता हूँ। अच्छा, साल में आप 1 बार? कई बार जने बोलते हैं कि अब बकरियां 2 बार 14 चौथे महीने के अंदर लगभग क्रॉस करवाऊंगा, इससे पहले नहीं। अच्छा, अभी बकरियां एकदम सेफ रहेगी? ऐसे ही रहेगी, अलग से उनको अलग रखेंगे अपन, है ना? और अंकल जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जब तक जिनके बच्चे हैं वो बच्चे भी दूध पीते रहेंगे। हाँ। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो उस समय तक दूध देती रहती है। तो ये वापस से बच्चे होते हैं अपने, वो कब होते हैं? जैसे आप क्रॉस में चौथे महीने में आप क्रॉस करवाते हैं। हाँ। और पिछले यानी कि जो अक्टूबर नवंबर में आपके बारिश आएगी तब तक दूध खत्म हो जाएगा। और फिर उनके बच्चे हो जाएंगे लगभग। हाँ, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो ये आपका एक तरीका। नहीं तो अधिकतर किसान साथी यही चाहते हैं कि साल में 2 बार। हाँ, लोग बोलते हैं कि 13 महीने में 2 बार ले लेते हैं, हम 14 महीने में 2 बार ले लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने तो 1 बार बच्चे लेता हूँ। लेकिन आपके वो सारे बच्चे वो स्वस्थ बच्चे रहते हैं। वेट 60 बच्चे पैदा हुए थे, उनमें एक भी मेरा बच्चा खराब नहीं हो। 0 मोर्टेलिटी आपके यहाँ पे? बिल्कुल। तो ये बड़ी स्वस्थ बच्चे अच्छी बात बताई अंकल जी ने कि अगर आपके फार्म पे मोर्टेलिटी 0, इट मींस कि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये चीज है। अंकल जी, हमें इस फीडिंग ट्रे के बारे में बताइए कि ये जो आपने बना रखी है, इसको किस वजह से, और बकरियां इसमें किस तरीके से आसानी से खाना वगैरह चारा? इसमें आसानी से खड़ी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न बच्ची नीचे मुंह करना पड़ता है, न ऊपर करना पड़ता है, इसमें बराबर की। और इस जाली इसी जाली से इसके अंदर नहीं आती तो खराब नहीं होता, तो चारा खराब नहीं होगा। दूसरी बात, इसी में मैं दाना डाल देता हूँ। इसको साफ किया, अच्छा, और कपड़े से साफ करके इसी में दाना डाल देता हूँ। जो उबला हुआ दाना
इसी में डाल देते हैं, अंदाजन सारी बकरियां एक साथ खा लेती है। दोनों में जितना आप जी मर्जी माया, जी मर्जी आए उसी अपने मन के हिसाब मन से के बकरियां खा अनुसार। लेते हैं। और ये अभी जो करंटली अभी ये चारा खा रहे हैं, ये कौन सा है? ये ग्वारी का चारा है। ये ग्वारी का चारा है। यही चारा अपन मोस्टली देते यही हैं। चारा देता हूँ बस। यही चारा है, चारे के अंदर यही चीज है चारे जो में कि यही। मुख्यली। अंकल जी कोई इस बकरी के बारे में आप बताइए डिटेल्स, जो कुछ ये आप ही की यहीं की है? हाँ, मेरी यहीं की जनरेशन है। जनरेशन इसके बताइए कि ये लगभग इसकी नानी ली थी मैंने, शिवराम जी हैं बिचौन के गुजर, उनसे एक बकरी ली थी मैंने 5,500 रुपए। कितने साल पहले? मैंने 8 साल पहले। 8 साल में शुरुआत के अंदर? शुरुआत में सबसे पहले इसी की नानी थी। नानी थी। हाँ। फिर उसकी बच्ची हुई मेरे पास में। उसकी ये बच्ची है, ये बेटी। अच्छा। ये उसकी बच्ची पैदा हुई, ये 26 जनवरी के दिन पैदा हुई थी। उठ बेटा। ये एजड है काफी, है ना? मतलब एजड नहीं, ये भारी हो गई। ये बच्चे 3-3 देने की वजह से सारी कमजोर हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। नहीं उम्र भी होगी उम्र ये 5 बार भी आ गई। 5 बार भी आ गई। इसकी उम्र होगी करीबन। तो इसी की बच्ची ये है। ये इनकी माँ इसकी माँ लखनऊ भेज दी मैंने। अच्छा, वो ले गए। आपके यहाँ से बकरियां कौन कौन से स्टेट में गई है लगभग? अपने मेरी लखनऊ गई, गोरखपुर गई। गोरखपुर में गई। हाँ, और यहाँ कालवाड़ के बनाजी ले गए थे। अच्छा, कालवाड़ के भी बनाजी ले गए थे। लगभग आप यानी कि जो भी आपसे एक आधी तो ऐसे जैसे चार मेरे ऐसे कोई किसान भी आते हैं वो ले जाते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। जैसे 15 बकरी से ऊपर एक साथ वो 3 जगह गई है। अंकल जी ये जो बकरियां हैं देखिए, इनमें दोनों की यानी ये माँ है, सेम है, बेटी है। ये बेटी है। और ये अभी 3 बच्चे, तो ये 3 बच्चे ये 3 देती है। और ये इसके ये 2 देती है। 2 देती है। लेकिन आपका 3 बहुत कम रेयर केस में होता है, कई बकरियों में 3 बच्चे। लेकिन आपके यहाँ पे ये छोटी सी बकरी है, ये भी 3 देती है। ये बकरी भी 3 देती है। ये पहली बार तो गई साल 2 दिए थे, अब की बार 3 दिए इसमें। इसमें 3 बच्चे हुए। एक फीमेल थी, 2 मेल थे। 2 मेल थे। हाँ। यानी बहुत गई साल दोनों मेल ही थे। मेल थे। हाँ। लगभग दूध कितना होता है अपने भाई? बच्चे तो हो जाते हैं। बात ये है कि मैंने दूध कभी निकाला नहीं। जैसे पिलाने तो भी बच्चों मतलब को भी पाल लेते हैं। इसके 3 बच्चे होते हैं तो भी फुल पी लेते हैं, 2 होते हैं तो फुल पी लेते हैं। यानी कि अपने बच्चों को पाल सकते हैं। वही है दूध से मैं दूध निकाल कर, मैंने दूध बकरियों का दूध कभी बेचा, सेल करने की चीज है नहीं वो। यानी कई ये ली थी मैंने 20,000 रुपए के अंदर, छोटी बच्ची। अच्छा, ये एकदम 2 बच्चियां लेके आया था। नारायण लाल जी गुजर यहाँ के गोरे बाहरी जाके रहने वाले हैं, यहीं मेरे आसपास पास में रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपके 0% मोर्टेलिटी, तो ये जो डीवॉर्मिंग, ये जो फार्म की साफ सफाई है उसका थोड़ा बताइए। डीवॉर्मिंग में साफ सफाई हम तो 2 दिन से करते हैं भैया, डेली तो नहीं होती है। नहीं, 2 दिन से? हाँ, 2 दिन में अपन मींगने वगैरह 2 दिन से मींगने वगैरह सारी बाहर निकाल देते हैं, साफ सफाई पूरी बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। ठीक तो है। बारिश के टाइम के अंदर तो जो ये चूना आता है ना, हाँ हाँ, वो और छिड़क देते हैं भाई, उससे कोई जानवर नहीं हो, कीड़े वगैरह मर जाते हैं। अच्छा, और जो अपने बकरियों को भी अपन पेट के वो कीड़े मारने पेट की कीड़ों की दवाई हर 3 महीने पे, हर 3 महीने में, हर 3 महीने पे अलग अलग बदल के आप दे रहे हैं, उसके बारे में बदल के देते। हाँ, तो फिर तभी आपकी ये बकरियां भी स्वस्थ है और इनके यानी बच्चे भी आप कह रहे हैं 3 आ जाते हैं। एक बार इनके बच्चे वाले दोस्तों, यहाँ पे अंकल जी ने बकरियों को अपने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है एक प्रॉपर तरीके से। और फार्म की आपको हाइट भी बताऊं तो लगभग कितनी है अंकल जी हाइट? हाइट बीच में तो 12 फीट है, साइड से 10 फीट है। 12 फीट और साइड से 10 फीट। और ये वार्म, अभी हम सब यहाँ खड़े हैं लेकिन इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही, इतना शानदार वेंटिलेशन है। और बकरियों को यही सबसे ज्यादा चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अंकल जी कई जगह देखा है मैंने, एकदम कमरे टाइप से बना देते हैं बकरियों को। वो छोटे बना देते हैं। हाँ, छोटे बना देते हैं, बदबू देने लग जाते हैं और उनसे बकरियां बहुत ज्यादा परेशान होती है, अपने को लगता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही, यानी अभी यहाँ पे मिंगनी भी है लेकिन दोस्तों सूखी है, गीलापन बिल्कुल नहीं है और ये कच्चा है। जो एक स्टैंडर्ड जो फार्म होना चाहिए वो एक फार्म होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए, जिससे इनके खुर वगैरह में भी लगने की संभावना बहुत कम रहती है। पेशाब वगैरह भी सूख जाता है इंस्टेंट, जमीन सूख लेती है। और सर्दियों के लिए अंकल जी आपने इस तरीके से, सर्दियों के लिए ये तिरपाल लगा देते हैं अपन। हाँ, पूरे में बंद कर देते हैं। इधर ये जंगले हैं, इनमें हवा निकलती रहती है, लेकिन पीछे साइड में ये वापस से तिरपाल लगा दिया, हवा नहीं आएगी। ये वाला जो सेक्शन है इसमें अपने ये जो 5-6 महीने की पटिया हैं, अच्छा, उनका है जो पिछले सीजन के, ये बड़ी बकरियों के अंदर इनको नहीं चढ़ने देंगी। अच्छा, तो इस वजह से इनको सबको अलग इनको सेफ रखते हैं। और ये अभी कितने महीने की, 5 या 6 महीने की है? हाँ, 6 महीने की हो गई। आप इनको ये अगली साल क्रॉस होगी। हाँ, नेक्स्ट ईयर गर्मियों में क्रॉस, कम से कम 1.5 साल की, 1.5 साल की उम्र के बाद इनको आप क्रॉस कराएंगे।
अंकल जी ये जो आपका फार्म का स्ट्रक्चर है ना बहुत ही यानी सही है और स्टैंडर्ड। इसका आपको आइडिया कैसे आया, क्योंकि एक साथ तो आपने इसको बनवाया नहीं, या कैसे आपका कंस्ट्रक्शन का आइडिया माइंड में आपने प्लान कैसे किया, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान यही था मेरे शुरू से ही भाई, चलो इसके सारी कोई बंद करनी है जमीन को तो चलो। हाँ, तो एक साइड पहले में साइड की एक एक आपने साइड में, वॉल कर ली, फिर बीच में इनको पिलर्स के लेके और सीमेंटेड चादर से आपने इनको डाल दी, और फिर बीच में ये जाली है जो कि इनको डिवाइड करने के लिए बाड़ों को। अच्छा, और ये अपने आगे बच्चे, ये जो इस सीजन में अपने पास बच्चे आए थे वो है, और ये 1.5 महीने के हो गए भैया, ये 1.5 महीने के हो गए। ये 1.5 महीने के बच्चे हो गए। अगर कोई भाई अब से जैसे पट्टियां वगैरह कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो अभी है आपके? हाँ, कोई आके आपके एक बार नंबर भी बता दीजिए अंकल जी। नंबर अपने हैं 99 289 34 992, 98 871 58 892। दोस्तों मैं दोनों नंबर आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। अंकल जी के पास एक अच्छी क्वालिटी की गुजरी नस्ल की बकरियां आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों नया फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप अंकल जी से कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चौमुख हाईवे से ज्यादा दूर नहीं है, 5 या 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है। किलोमीटर से 2 हाँ, किलोमीटर हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर है। और यहाँ पे आपको बकरियां जैसे कि अंकल जी ने बताया यूपी, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर यहाँ पे भी गई है। तो एक अच्छी नस्ल की बकरियां आप अपने फार्म पे स्टार्ट कर सकते हैं और वो कि आपके फार्म की बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगी। अंकल जी एक बार बच्चों वाले इसमें सेक्शन में चलते हैं। दोस्तों अंकल जी ये जो अपने बच्चे हैं ये इसी सीजन में बच्चे हुए हैं, है ना? हाँ, सारे बच्चे हेल्दी और स्वस्थ दिख रहे हैं। इसका कोई राज बताइए, इनको कैसे राज ये भैया साल में एक बार बच्चे ले और बच्चों को दूध पिलाओ। दूध पिलाओ माँ का। माँ का दूध पीने दो, माँ का दूध निकाल लोगे तो फिर बच्चे नहीं बनेंगे। बच्चे नहीं बनेंगे, क्योंकि एक भी बच्चा आपका ऐसा, यानी कि एक तो होता है कि बच्चे बस हैं और उनकी ना तो एक्टिविटी, देखिए ये बच्चे बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं आपके। मुझे बताइए अंकल जी दूध कितने टाइम तक पिलाते हैं इनको? और दूध तो जब तक बच्चे रहेंगे बाकी नीचे जब तक पूरा दूध यही पियेंगे, यही मैं नहीं निकालता। हाँ, है ना? 3-4 महीने 5 महीने जब तक दूध 5 महीने तक बच्चे दूध पीता है। जब तक बच्चा माँ से हट के बिक जाएगा तो ही बच्चा दूर होगा, नहीं दूर नहीं होगा। नहीं होगा। और हरी पत्ती इनको अपन कब से चालू करते हैं? पैदा होने के बाद 15 दिन बाद। 15 दिन बाद में। उसके बीच में अपन डिवॉर्मिंग कब स्टार्ट? डिवॉर्मिंग भी 15 छोटे दिन बाद। बच्चों में कई परेशानी आती है। छोटे बच्चों में 15 दिन बाद। 15 दिन बाद और फिर 3 महीने, 15 दिन के अंदर देते हैं अपन। अच्छा, पहले 2-3 ml सरसों का तेल चालू कर देते हैं। अच्छा, सरसों का तेल स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में तो उसमें दूध लगने का कोई डर नहीं रहता है। अच्छा, दूध यानी हाँ, क्योंकि बच्चों में एक समस्या आती है कि दूध पीते हैं तो अंकल जी दस्ते लग जाती है। दस्ते लग जाती है, वो मिट्टी खाते हैं तो फिर दस्ते लग जाते हैं। दस्ते लग जाते हैं। हाँ, तो पहले काम तो यह है कि मिट्टी से बचाओ। मिट्टी से बचाओ, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए जो बकरियां बनती है ना, हाँ, उन्हीं बकरियों के नीचे वहीं पर रखो उनको, तो अच्छा, उनकी अलग मत रखो। हाँ, उसी जगह के अंदर वो नहीं खाएंगे। माँ के पास में ही माँ रखें। के जो गोबर है ना माँ का, मिंगन है, मिंगनियों से नहीं खाएंगे। अच्छा, ये आपने यदि इसको साफ जगह में रखोगे तो ये मिट्टी को उठाएंगे। अच्छा, इसको दोस्तों एक चीज अंकल जी ने अच्छी बताई है कि अगर अपने पास छोटे बच्चे हैं और उनको मिट्टी खाने से बचाना है तो इसको अपनी माँ के पास ही रखें। हाँ, उनसे दूर नहीं करें, जहाँ माँ बैठती है ना वहीं रखो, वहीं पे रखें। और इनको वहीं, वो दूध पीने से फिर कोई दस्त ज्यादा नहीं लगी? नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। मिट्टी नहीं खाएंगे तो दूध पीने से दस्त नहीं होगा बिल्कुल। तो अभी ये जो बकरियां हैं इसमें कुछ बकरियां भी है, इनके हाँ, आपने इसमें कान 23 बकरी है। 23 बकरी है और ये 2 बच्चे हैं। इनके आपने कान काटे हुए हैं? इनके बच्चे इनके साथ के बच्चे सेल कर दिए। अच्छा, अपने आपने कल ही लेके गए हैं। कल ही लेके गए हैं क्या? कल ही लेके गए। आपने इनके कान काटे हैं अंकल जी? आप ही काटते हैं या फिर? नहीं, तो मेरे यहाँ परिवार में पास में ही है एक गुजरों का लड़का, हंसराज गुजर। अच्छा, वही काटता है। कितनी उम्र में आप इनके कितने बच्चे होते हैं? कितने महीने महीने भर के कटवा महीने के बाद जो बकरियां होती है अपनी एक प्रकार से उनके कान काट लेते हैं, कटवा देते हैं। इसका एक जैसे हर आदमी का एक अलग अलग एक्सप्लेनेशन होता है कि हम बकरियां के कान क्यों काटे। आप बताइए। कान ये हम शौकीन के लिए सुंदर लगे, सुंदर लगती है, सुंदर लगे। जो छोटा वाला पोर्शन वो थोड़ा खड़ा रह जाता है, खड़ा रह जाता है, वो बड़ा लटकता रहता है। इससे सुंदरता बन जाती है। सुंदरता बन जाती है। और नहीं भी कटवाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन ये सुंदरता के हिसाब से रहता है और इनसे इनको कोई नुकसान भी नहीं है वैसे। नहीं, कोई नुकसान नहीं। और सेकंड नंबर चीज, अगर जैसे अपन इनको बेर या फिर ऐसी बम्बूल ये कुछ कांटे वाली चीजें देते हैं तो फंसने का डर भी नहीं रहता, ये भी एक बचाव है। नहीं, फंसने के लिए तो लंबाई तो उतनी ही रहती है ना, आधा रहता है तो उसमें। अच्छा, आधा यानी पूरा तो काटते नहीं अपन। अब जो दोस्तों हम आए हैं जो ब्रीडर वाला सेक्शन है उसके अंदर, अंकल जी के पास कितने हैं अंकल जी आप ब्रीडर जो अभी अपने? ये एक ही है अभी तक, उसी के बच्चे हैं सारे। अच्छा, मेन ब्रीडर आपका? मेन ब्रीडर वही है, उसी के बच्चे हैं वो इसमें हैं जो सारे। ये बच्चा भी इसी का है।
अच्छा, ये भी इसी का ब्रीडर? हाँ, ये भी इसी का है। इसी के 7 बच्चे मैंने ब्रीडर के लिए आगे के, हाँ, सेल कर दिए। और ये बीटल वाला? ये बीटल वाला मेरा मित्र है चंडीगढ़ में। अच्छा, जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं। हाँ, जितेंद्र सिंह। हाँ, तो उनका है, उन्होंने भेजा है यहाँ गिफ्ट में। अच्छा, गिफ्ट में आपके पास बीटल का है? भेज दिया उनके पास। बीटल की एक अलग यानी दिख रहा है देखने, कोई टांगे काफी लंबी होती है इसकी, राइट? ये बच्चा 6 महीने का हो गया। ये अपना 6 मंथ का। इसको भी एज ए ब्रीडर आप यूज लेंगे? ये अपनी जो वो बड़ी वाली 3 बच्चे देती है उस बकरी का तो बेटा है। अच्छा। और यहाँ चिमनपुरा के अंदर दानपुरा से बकरा लेके आया था, तो उस बकरे का बच्चा है। उस बकरे का बच्चा है। अंकल जी, ब्रीडर जैसे होते हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने फार्म के लिए, ऐसे ब्रीडर की कोई डाइट वगैरह कुछ स्पेशल कैसे अपन केयर करते हैं कि यानी कि अनवांटेड, एक तो ये भी होता है अनवांटेड यही है भाई, उन बकरियों से इनको दाना अलग से और दे देते, थोड़ा और दे देते हैं, बाकी और जो उनको खुराक देते हैं वो तो इन्हीं को, यानी वही गुवार का नीरा, वही गुवार का नीरा, वही लूम की पत्ती, हाँ, और उसमें जो वगैरह और दाना डाल देते हैं। अच्छा, एक जैसे अपने पास काफ़ी बकरियां हैं, तो लगभग अपने पास जो ब्रीडर है इसको अपन एक ही सप्ताह के अंदर दौरान लगभग अपनी सारी बकरियां क्रॉस हो जाती हैं, है ना? क्रॉस हो जाती है इनकी डाइट में 15 दिन के अंदर सारी 15 दिन के अंदर अपन सारी। और वो 15 दिन में एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, हीट पे कैसे, यानी बकरियां उनका टाइम होता है वो, तो वो उस टाइम के ऊपर फिक्सेशन में लगभग 15 दिन में अपनी सारी बीटे उनका साइकिल बन ही जाता है। हाँ, कि वो उसमें हीट पे आ जाती है, फिर अपन उनसे क्रॉस कर लेते हैं। और अगर जैसे कोई बकरे के बारे में आपसे कोई यानी कोई खरीदना चाहे, जो कि आपके कोई अच्छे बकरे आए, उसमें से अगर आप कोई ब्रीडर बेचना चाहे तो छोटे बच्चे को ही बेचते हैं या बच्चे भी बेच देते हैं भैया, बड़ा भी दे देते हैं? और दोस्तों, एक चीज मैं अंकल जी की बताना चाहता हूँ कि इनके पास आपको गुजरी नस्ल की बहुत ही बेहतरीन बकरियां मिलेगी। लोग बाग कई पहले भी वीडियो बनाने कुछ आए थे और उन लोगों ने यहाँ से वीडियोस बना के, मैं ये क्लियरली मेरे चैनल पे बताना चाहता हूँ कि वो उन बकरे के डिटेल में अपने खुद का नंबर डाल के 2 अलग अलग पर्सन्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ये बकरा मेरे पास है, वो तीसरा पर्सन कह रहा है कि वो बकरा मेरा, इस तरीके से ग्राहक को भ्रमित करते हैं। और ये तो हम इस चीज के बारे में बहुत ही डिनाई करते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो किसान का जो एनिमल है एक्चुअल वो उन्हीं से बात होनी चाहिए और वही इसकी एक्चुअल प्राइस भी आपको बता सकते हैं। अंकल जी, इस बारे में आप, ये फ्रॉड जो चल रहा है, अपना राजस्थान का भी बहुत नाम खराब होता है, बहुत खराब हो रहा है भैया, बहुत नाम खराब होता है। पैसे के चक्कर के अंदर लोग बाग है ना, इधर उधर झूठ पाकनाड़ा टेढ़ा बहुत मिलाते हैं। हाँ, बहुत मिलाते हैं, उनको ग्राहकों को भ्रमित करते हैं, ग्राहकों से फ्रॉडपना भी करते हैं। और ये अभी काफी बड़ा एक मुद्दा भी उठा था, और मेरा हमेशा ये, मेरे चैनल के थ्रू मैं आपको एक मैसेज भी देता हूँ कि मैं कभी भी इस चीज के अंदर कभी सपोर्ट नहीं करेंगे हमारा चैनल। और जो एक्चुअल किसान है, हमेशा हर किसान का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप हमारे से बिल्कुल भी मत पूछिए, जो कुछ जानकारी लेनी है, जो एक्चुअल ऑनर है, आप उनसे लीजिए। दोस्तों, अभी ये आज की वीडियो हमारी काफी बड़ी हो गई है। कोई भी भाई यदि खरीदना चाहिए तो जानवर खुद खरीद के, तो आंखों से देख करके ही खरीदे। किसी पे जैसे ऑनलाइन के ऊपर पैसे डालते हैं, वैसे तो इस फ्रॉड बने में नहीं डालने चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं डालने चाहिए। जानवर आप आओ, सामने देख करके उसे विजिट करो, देखो, फिर पैसा लगाओ और फिर खरीदो, तभी आपका सही तरीके से आपका। अदरवाइज इस चीज में बहुत ज्यादा फ्रॉड होने लगा। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि यार हम दूर हैं, हम पैसे डाल देते हैं, आप भेज दो, वहां से गाड़ी लोडिंग करवा दो, लेकिन मैं मना कर देता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइए, देखिए, समझ में आता हो तो ले, नहीं कोई बात नहीं, और कहीं से ले लो। ठीक है, बहुत सही बात है। अंकल जी, इस ब्रीडर की एक बात, इस ब्रीडर की माँ मैंने जोरूराम जी गुजर से ली थी। जोरूराम जी गुजर से? हाँ जी। बकरा भी उन्हीं का था। अच्छा। उसका बच्चा है। हाँ, और इस बच्चे को मेरे घर में पैदा हुआ है। ओके। और लगभग कितनी उम्र होगी? ये उसकी 3 साल का हो गया। ये 3 साल का हो गया। हाँ। और लगभग 3 साल में इसकी हाइट वगैरह कितनी? हाइट अब इस समय 43 साढ़े 43 के आसपास हाइट है। और इसका भी वही रुआब पंच, और ये काफी, लेकिन ये बच्चे जैसा आपका है ना, सेम ऐसे ही देख लो, बोला है। हाँ, सारे बच्चे सेम इसी की सेम वैसे ही बच्चे निकलते हैं, है ना? और इसका ये नहीं, बहुत शांत स्वभाव भी है, बहुत सारे जानवर। हाँ, बहुत। एक भी बकरा, कई बार क्या होता है कि बकरों के पास जाना ही बहुत दुर्बल होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और इनको अपन बताइए सर। मेरे तो परमात्मा ने उनसे हाथ से बकरी लेने के बाद में बहुत कुछ दिया है। उन बकरियों ने मेरे बहुत अच्छा ग्रोथ की है, बहुत अच्छी ग्रोथ की, फार्म ने बहुत अच्छी ग्रोथ की। परमात्मा उनको भी खूब दे। और अंकल जी ये जो हरी पत्ती है ये आप कहाँ से खरीदते हैं? ये हरी पत्ती तो इधर नागौर साइड से लेके आते हैं भैया। उनसे वहीं पे आप जाते हैं या फिर? नहीं, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आ जाते हैं, चौमों में आ जाती गाड़ी? गाड़ियाँ आ जाती हैं, मिलने जुलने वाले हर वक्त की डालते हैं। अच्छा, तो उनसे वो ले लेते हैं। लगभग इसका भाव कितना क्या? भाव तो हर साल सीजन में तो 18 से 20 रुपए रहता है। पहले 10-12 रुपए रहता था, आजकल 18 से 20 रुपए कर रखा है। और वैसे ऐसे टाइम का भाव है फिर 25 रुपए, 22 रुपए, 24 रुपए, अलग अलग और कम ज्यादा भी जैसा टाइम हो वैसा। ठीक ठीक है अंकल। दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आपको मैं अंकल जी के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएंगे। और सारी बकरों से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी है या फिर खरीदना है तो आप अंकल जी से बात कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारे लगभग 900 फॉलोवर्स हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 1000 या उससे 1000 फॉलोवर्स हो जाएं। उसके बाद हम और भी अच्छी जानकारी और गॉट फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। अंकल जी आप भी एक बार बता दीजिए कि अगर कोई भी बंदा आपसे बात करे तो पर्सनली आप ही पर्सनली नंबरों से बात करो ना, बात करके जानवर देख करके फिर खरीदो। हाँ ये चीज़ है। धन्यवाद दोस्त साथियों, जय हिंद, जय भारत।